बताना चाहूँ, पता है क्या हो? आप क्या कहना चाहते हो? मतलब हम कुछ आपको बोलेंगे नहीं और आप कुछ भी बताना चाहते हो? जी, हमारे लिए मसला बन जाएगा तो हमारे बारे में सोचें आप। और सरदार साहब फिर आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे, फिर वो हमें ही गुस्सा करेंगे। तो इस तरह की खबरें आप ना चाहते, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं हम लोग। तो हम उम्मीद रखें कि आइंदा आप ऐसी कोई खबरें नहीं बताएंगी। यार ये तो तस्वीरें भी साथ साथ इन्होंने छाप की, कितनी होती है। इसकी तो हाईलाइट करनी है। मेरी इतनी बदनामी हुई है, आपको तो मेरा देखा, आपको सोचे आगे से खबर नहीं थी, पक्की बात है। थैंक यू। यार लोग तो कह रहे थे कि ये न्यूज़ वाली तो किसी की भी नहीं सुनती, माशाल्लाह बहुत अच्छी है यार। यार बच्चों वाली, फैमिली वाली, अच्छी फीमेल है। मतलब वो चीज़ों को समझती भी है कि अगर उनसे अगर हमने बातें की, डिस्कस किए, तो उस चीज़ को समझ रही कि हाँ ये गलत हो गया, नहीं करनी चाहिए। और मतलब इंसानियत है, अच्छा लगा मेरे को। मुझे भी। चलो यार अब तो हम बच गए ना, अब हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब ये न्यूज़ वाली भी हमारे बारे में कुछ नहीं कम चाहती। से कम जिंदगी तो आराम ही करनी है। चलो यार चलते हैं, अब जाके भी तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो साईं, बैठो। कैसा है? मैं ठीक हूँ। अपनी बताओ, बात करो। आदम खान की ज़मीनों पर कब्जा कोई आसान बात नहीं। मैंने जो तुमसे ज़मीनें ली थी, साईं मेरी जमीन पे कब्जा हाँ आपकी ज़मीन नामुमकिन है। किसी ने इतनी जुर्रत नहीं है। कि मेरी जमीन पे कब्जा करी। कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन की है जुर्रत किसी ने, वो मैं तेरे सामने पेश कर। कौन है, बुला उसे, देखूं मैं किसकी इतनी जुर्रत है। मैं अभी बुलाता हूँ, जिसने अभी बुलाता हूँ हमारी जमीन पे हाँ कब्जा। हाँ मैं आपके सामने पेश बुलाओ करता बुलाओ हूँ। उसे। मैं जो तुम अपने आप को बड़े अपने चाहता हूँ मैं भी साईं कि कौन है वो। चलो आ जाओ इधर। जो लियो इस कमबख्त को, इसकी इतनी जुर्रत कि मेरी जमीन। अरे कोई दुश्मन बन गया है तू। ये देखो, तुझे पता नहीं ये क्या है? तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया है। तुम्हारी इतनी ये ना वो नहीं समझाऊं, काम का मैं बड़ा हूँ, मैं समझा दूं। मैं है जो काम तुम क्या मस यही है वो जो अपने आप को गेमलर समझता है। वो जमीनों का इसकी वो ठीक है, हाँ, लेकिन मैं बदमाशी निकालता हूँ। नहीं मैं कैसी मशीन निकालता हूँ? हाँ जो है किसके लिए काम करता है? मैं अपने अपना बताओ। ये जमीन अपने लिए। सही ने बंदा तो बताओ। अंदर बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। मेरी जमीन है ये। अजीब बात कर रहे हो तुम। हाँ जो भी है मेरे सामने रखो उसको। जमीनें मेरी है और ये तुम्हारे मेरे साथ धोखा हुआ है। जमीन किसी ने इसको बेच दी है। हाँ ये जमीन देखे, उसकी किसी की जमीन नहीं है, ये जमीन मेरी है। तुम जाओ और अच्छा, अपने बंदे को पकड़ो। हाँ लेकिन जो तुम कह रहे हो गलत। तुम्हारा इससे कोई वास्ता देखो, नहीं है। मैं हूँ। ये मेरी जमीन। देखो। जाओ तुम अपना काम करो।
काम की बात नहीं, मेरी अपना जमीन की बात है। अगर कब्जा नहीं तुम्हारे करूंगा। पास कागज है तो कल मेरे डेरे पे आ जाना जरूर और साथ लेके आना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बस सही है, कल तुम आ जाना, फिर उधर बात करते हैं। हाँ तुम जाओ, दिमाग खराब नहीं करो। हाँ ओए, क्या बात है? क्या जमीनों की बातें हो रही है? हाँ जो है वो सच कहता है। सही। हाँ तुम्हारे से जो जमीन इनकी है, समझो है, मैं इसके हक ये में हूँ। मेरा है। ये पूरा इलाका होगा, हाँ। लेकिन ये जमीन इसने खरीदी है, और ये जमीन मैं आपको बता रहा हूँ। जमीन पे कब्जा, अपनी मौत को दावत। अरे बहुत की बात छोड़ो, ये कोई बदमाशी की बात नहीं है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये जमीन जाओ, की है, जो फिर कर इसी की सकते है। मैं मैं अपनी जमीन पे पांव रखने भी नहीं दूंगा। हाँ, ये तो देखी समझ- जाएगी। समझ नहीं आई मैं देख लेता हूँ तो तुम्हें भी। दूसरे से भी हम्म। समझा सकता हूँ मैं साईं। वो मैं तुझे भी समझा दूंगा कि तू मैं मुझे जानता नहीं, क्यों। तो ऐसे ऐसे काट दूंगा मैं तुम्हें। पता चलेगा जब तुम मुझसे टक्कर लेगा कि कौन तुम्हें पीस के रख दूंगा, मैं काट के रख दूंगा मैं। हाँ जब तुम्हें पता जा, चलेगा, जो चलो कर सकता है तुम कर। देख जाओ, लेंगे, जाओ। देख लेंगे। हाँ, देख लूंगा, लेंगे। देख हाँ, लूंगा मैं भी हाँ। कहाँ कहाँ से। अरे ये कौन था? और मेरे बदमाश है, तुम टेंशन नहीं लो, जमीन हमने तुमको दे दी है, अब तुम जाओ। और मैं जानू। हाँ तो बताओ क्या मसला है? मसले तो काफी सारे हैं, कौन कौन सा मसला? जो भी मसला है मैं हल कर सकता हूँ। और जिस तरह तुम लोग फंसे हुए हो ना, ये कौन है साईं? और अचानक ये शायद हकी मुझे- से आ गए तुम। नहीं जानते, लेकिन जो आपका मेरी जमीनें है तो मैं ही जानूं कि जमीनों मैंने का- क्या करना है उनका। जो आपके जमीनों का पता ही मसला जानता हूँ। बना हुआ है, तो आप क्या लेंगे मेरी जमीनों का? इसका हल मेरे पास है, और मैं इसको 2 मिनट में। मतलब आप पैसों के लिए काम करते हैं जमीनें? जी आप सही समझे, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी जमीनें हैं तो वो ठीक है, मैं इनको आपको बोल दिलाऊंगा। दे ये बाद में मुझसे मिल ले। वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन वो जी उसके इनको मैं पूरी तफसील से उसके समझा बदले में मुझे आप ज़मीन की कीमत का परसेंटेज देंगे, और आप चलो ठीक है सही जो आप। भी है, ठीक है। मैं भी तो चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? कैसे हो? आपका तारुफ मैंने पहचाना जी नहीं। सही सुनाए आप। और मुझे आप यहाँ आदम- कैसे अचानक आ गए? मुझे आदम खान कहते हैं, आदम खान, समझ रहे हो? हाँ? आदम खान? आदम खान तो आदम खान चला गया। आपको गलत फहमी है, आदम खान नहीं है। आदम खान के नाम पर लोग बहुत चीटिंग करते हैं। ये कौन है आदम खान? आदम खान, आदम खान तो आदम खान मैं हूँ। ये आदम खान है, तुम भी आदम खान हो, तो असल जो भी है, मुझे ये ये समझ नहीं जमीन आ रही, खरीद दुनिया रहे हैं, जानती ये है सब कि आदम आदम खान खान की है। इसीलिए तुम्हें हाँ, अभी ये आदम खान को जमीनें बताना सारी मेरी है ये आदम खान है। और मैं ही आदम खान हूँ। वो तो ठीक है कि ये सारी चीज़ें आदम खान की है, लेकिन देखो, आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आ रही। ये तो पता चले कि आदम खान आखिर है कौन। और वो आदम खान के बारे में
तुम लोग अभी जानते नहीं। जहाँ तक मुझे पता है तुम तो आदम खान बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ वो तो ठीक है। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कोई कभी समझ ही कि आदम नहीं खान है पाएगा। कौन। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी आपसे ये कि आदम खान की ज़मीनें हैं वो सब की सब खैर ज़मीनें हैं, इसमें कोई नहीं है कि इसमें। तुम्हारी बात ठीक है। तुम लोग ना आदम खान को पहचान सकते हो और ना उनकी ज़मीनें। तुम डॉक्यूमेंट देख लो, चेक कर लो, ये सब तुम मैं- लोगों का खुद पता चल जाएगा। वहम है साईं। आदम खान भाई मैं हूँ। हाँ देखिए जो भी है, जो है वो है। अब साहब आए। ओहो, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, साईं आ गए। साईं से बात करो। मुख्तलिफ नामों से नहीं बल्कि एक ही नाम से। हम्म, कौन असली है पता कौन चलेगा। नकली। क्या हाल है आपके? आदम खान, ये भी आदम खान, वो भी आदम खान। हाँ सर आप ठीक और- है सर, ये भी तो- हाँ, और देखते हैं कितना आदम खान है। हम्म, बाद में पता चलेगा कि असली कौन है। चलो, खान तो मेरे पास बैठा है, खान के लिए तो नहीं कह सकता मैं। खान को पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और खान समझता है मेरी बातों को, इसलिए मैं खान को तो नहीं कह सकता आदम। लेकिन खान तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो आदम है, मैं खान हूँ। हाँ, खान, ये भी खान है। लेकिन आदम को पता नहीं चल रहा कि हाँ। आदम है कौन। हाँ, ये बात है, यही मसला है। ये भी आदम मसले खान मसाइल तो यही है कि ये आदम भी- है कौन। हाँ, ये तो बात नोट करनी है। हाँ, मैं सर तो खान मैं हूँ। तो मैं यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, आप बैठे सर। बैठो। आप, तुम भी आदम खान हो और जितने भी आदम खान हैं इसमें सिर्फ बैठे सर। मुझे पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। मेरे पास तो जितने भी लोग आते हैं ना, उनके आने से पहले उनकी सारी मालूमात मेरे पास आ जाती है। इतने करंट लोग हैं मेरे पास। अब कितने ही आदम खान बन जाएं, लेकिन सब में कौन सही है, कहाँ छुपा हुआ है, क्या कर रहा है, मैं सब मालूम कर लेता हूँ। मुझे सब बता देते हैं, सब बता देते हैं असली कौन है, नकली कौन है। और ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने काम को करना। ये वो कहते हैं ना कि जैसे किसी चोर को पकड़ा है कि तुमने चोरी की है, अब उसका दोस्त भी कहता है नहीं सर इसने चोरी नहीं की, मैंने की है। वो कहता है नहीं सर इसने चोरी नहीं की, मैंने की है। अब वो परेशान हो जाता है कि किसको पकड़ूँ मैं, कौन है। बैठो बैठो खान, तुम्हें जो कुछ मैं कहा ना तुम समझने की कोशिश करना। हमारे साथ गेम जो है ना बहुत बड़ा खेला जा रहा है और मैं तुम्हें ख़ास मौके पर बुलाता हूँ, बिल्कुल ख़ास, और एक एक चीज़ को तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम्हारी अच्छी बात यह है कि मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ ना, बहुत सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ लेकिन तुम समझ जाते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। और मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाता हूँ कि मैं इसको बताऊँ या ना बताऊँ। वो कहते हैं ना कि आँखों के इशारे से इंसान को समझ जाना, यही बात है, यही बात है। हाँ, ये खान तुम्हारे लिए बाद में बताऊंगा तुमने क्या किया है। तुम भी अपने आप को सही करो और इसको भी ले जाओ। ये है आदम खान। खान सब मालूम कर लेगा। खान को मैंने यहाँ पर बिल्कुल छुपाया हुआ है, खान को यहाँ छुपाया हुआ है। और खान
को शो किया है मैंने कि ये भी आदम खान है, इसलिए मैंने कहा पकड़ो इसको भी, जो भी है, लेकिन खान सब निकाल लेगा, मेरी उस पहुंच पे पहुंच जाएगा जब जो मैं सोचता हूँ वो उस सोच पर पहुंच जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है और मकसद क्या है। ये है खान का ये काम है। अभी मैंने खान को आदम के नाम से पकड़वा दिया। अब मैं समझता हूँ कि खान को क्यों, और खान मेरी बात समझ गया है कि ये सब क्या हुआ है, ये गेम कैसा खेला गया है। और अब खान मुझे वो सारे हक़ाइक़ बताएगा जो कि बहुत से लोगों के सामने पोशीदा हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे कदम कदम पर सबके बारे में एक एक बात बता देते हैं कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, कहाँ है, किससे मिल रहा है, क्या मकसद है, वो करना क्या चाहता है और क्या हो सकता है। ये सब मुझे पता है मुझे, लेकिन मैं उनको सब कुछ करने देता हूँ। मैं चाहूँ तो फौरन पकड़ लूँ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा मज़ा। मौके पर पकड़ो, वारदात के वक्त पकड़ो, फिर बताओ कि सब मुझे पता था, ऐसे नहीं मज़ा आता। तो वो तो अपनी सारी बातें, सारी चाल छुपा देगा, वो उसको सारी चाल खेलने दो। उसको यही जाहिर करो कि हमें कुछ नहीं पता, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम अपना काम करो, बस अपने काम से काम रखो। और जब वो समझ जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि यार मुझ पर तो किसी को शक नहीं है, तो फिर वो आज़ादी से गेम खेलेगा, आज़ादी से। फिर पकड़ने का मौका होगा, सही पकड़ने का मौका, सब बातें सामने आ जाएंगी और वो भी हैरत में डूब जाएगा। यार ये कैसे हुआ ये, मैंने किसी को शो नहीं किया और इनको कैसे पता है इनको सारी बातें। ये है मेरा काम। अब देखो ना, मेरे पास जितने लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन सबको एक लेवल पे देखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, ख्याल रखता हूँ, एहसास करता हूँ सबका वो क्या चाहते हैं, वो हर काम करता हूँ जो उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे पता होता है कि इनमें से कौन सही और कौन गलत है, लेकिन मैं शो नहीं करता कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि मैं पाकिस्तान को अपनी आन समझता हूँ। और इस आन बान वाले पाकिस्तान के लिए जो दुनिया में रोशन है, दुनिया वाले जानते हैं, सिर्फ हमारे लोग कदर नहीं करते। दुनिया हमारे पाकिस्तान की कदर करती है और हम बिल्कुल कदर नहीं करते। वो इस तरह के ये जितने भी करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तान में ही रहते हैं, ये पाकिस्तानी कहलाते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को लूटते हैं ये लोग, लूट के बाहर पहुंचाते हैं। और जो अरबों रुपए इनके होते हैं वो बाहर की बैंक में जमा होते हैं, और जब जमा होते हैं तो उस बैंक से वो मुल्क फ़ायदा उठाता है, तो सारा फ़ायदा उनको पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान करते हैं। यहाँ अगर रखें, लेकिन यहाँ कैसे रखेंगे? सारा इल्म हो जाएगा कि हाँ हमने चोरी की है, हमने गबन किया है, हमने करप्शन की है, इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रखते हैं कि बात सामने आ जाएगी। हालांकि भूल गए ये लोग, सारी बात लोग समझते हैं, एक एक बंदा जानता है, लेकिन हमारा मुल्क का जो बाशिंदा है, जो रहने वाला शहरी है, वो शख्स जानते बूझते खामोश क्यों है? इसलिए कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको महंगाई में डाल दिया है, उसको फजूल की बातों में उलझा दिया है, बिलों में उलझा दिया है। 200 यूनिट का बिल 4000 का है तो 201 का 8000, इसमें उलझा दिया है। ये वही लोग हैं
जो किसी न किसी तरह से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और मेरे मुल्क के लोगों को, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे और तुम सब लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों की निशानदेही के लिए, इनको पकड़ने के लिए इनको रोकना होगा। मैं निशानदेही तो कर देता हूँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अकेला कर ही नहीं सकता। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, उन हाथ को पकड़ने के लिए मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुझ जैसे हों और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हों। जो इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, जो इस परचम का एहसास करेगा, जिसके दिल में इस मुल्क के लिए इज्जत होगी, वही इन लोगों को पकड़कर कैफर किरदार तक पहुंचा सकता है। मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। मैंने अकेले भी करके देखा है और जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, छोड़ता हूँ मैं किसी को नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया में जब पाकिस्तान की इज्जत है तो यहाँ भी इंशाअल्लाह इसकी इज्जत होगी। ये मेरे लीडर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान, तन, मन